नमस्कार। इस चैनल के द्वारा भारतीय भूगोल की पूर्वावलोकन सीरीज को कंप्लीट कराया जा रहा है। इसके पहले की वीडियोस में हमने हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति, भारत में उसका विस्तार इत्यादि का अध्ययन किया है। आज हम इस वीडियो में प्रमुख दर्रों पर चर्चा करेंगे। दर्रे क्या होते हैं? पहाड़ों के बीच हमें प्राकृतिक रास्ता प्रदान करते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं। ये आपके सामने जो मैंने मानचित्र बनाया है, ये भारत के दो प्रमुख क्षेत्र हैं। ये नीचे का हिस्सा जो है भारत का जम्मू कश्मीर आपको दिखाई दे रहा है और ऊपर का हिस्सा आपको यह लद्दाख दिखाई दे रहा है। ध्यान देंगे आप, आज हम इन्हीं दो क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद की वीडियो में हम धीरे धीरे और दर्रों पर चर्चा करने वाले हैं। आइए हम प्रमुख 10 दर्रों पर जानकारी इस वीडियो में हासिल कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर हम लिए चलते हैं। ये ऊपर का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भारत का लद्दाख है और ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये जम्मू कश्मीर है। तो सबसे पहले आप अघिल दर्रे को देखिए। यह जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अघिल दर्रा है और ये पूरा जो क्षेत्र है, ये लद्दाख का क्षेत्र है। और यहाँ इसके नॉर्थ में आप जाएंगे तो ये चाइना का क्षेत्र है। तो ये लद्दाख को चाइना से जोड़ने का काम करता है। आप समझ सकते हैं, दर्रे एक प्रकार से प्राकृतिक रास्ता प्रदान करते हैं। जैसे प्राचीन भारत में आने के लिए जो रास्ता था, वह खैबर पास से होकर आता था, जो कि आज हिंदू कुश पर्वत पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। परंतु जब पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था भारत से, उस समय पाकिस्तान भारतीय क्षेत्र में ही था। तो भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचने के लिए मध्य एशिया से उसी दर्रे से लोग होकर आते थे। हालांकि अब हमने रास्ता अलग कर लिया है, बदल लिया है, क्योंकि पाकिस्तान भारत से भी अलग हो गया है। लेकिन बात इसी प्रकार के कुछ अन्य दर्रों की हम कर लेते हैं। जैसे हमने सबसे पहले आपको अघिल दर्रे की बात बताई है, उसके बाद ये जो आपको दर्रा दिखाई दे रहा है, ये उमलिंगला दर्रा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको, ये भी लद्दाख क्षेत्र में ही है। ये उमलिंगला दर्रा है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा दर्रा है। क्यों? क्योंकि इसकी ऊंचाई जो है 5883 मीटर है। यहाँ पर विवाद की स्थिति आप जानते हैं, ये अक्साई चीन का भाग है और भारत और चाइना में भी इस बात को लेकर लगातार विवाद होता रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर तेज़ी से डेवलपमेंट किया गया है और यहाँ पर यह हाईएस्ट मोटरेबल रोड यहाँ पर, यानी कि सबसे ऊंचाई पर रोड है, सड़क है, जहाँ पर गाड़ियाँ जा सकती हैं, जो ट्रांसपोर्ट है या इत्यादि चीज़ें यहाँ पर संभव हो सकती हैं या हो गई हैं। तो इसलिए आप इसको कहेंगे कि दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड यहाँ पर बना हुआ है उमलिंगला दर्रे के पास। दर्रे में ही तो सड़क होती है ना। आप एक पर्वत अगर आप देखें तो भारत में पूरा हिमालय पर्वत श्रृंखला 3 समानांतर श्रेणियों में फैला है। बृहत है, लघु है, शिवालिक है। तो आप पर्वतों के बीच से ही तो होकर बृहत से लघु को जाएंगे और लघु से फिर शिवालिक में जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये समझना होगा कि दर्रे किस प्रकार से काम करते हैं। तीसरा प्रमुख दर्रा ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये चांगला दर्रा है। ये आप याद रखिएगा, चांगला दर्रे का नाम है चांगला। और यहाँ पर लेह है, ये जो आपको लेह शहर दिखाई दे रहा है, यहाँ पेंगोंग लेक है। इसको लेकर भी भारत चाइना का विवाद रहा है। इसके कुछ भाग को लेकर भारत में है, कुछ भाग चाइना ने अपना अधिकार किया। तो इस प्रकार से इसको भी लेकर विवाद रहा है। तो लेह से अगर पेंगोंग लेक जाना है तो फिर चांगला दर्रे से होकर आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर DRDO ने अपना रिसर्च सेंटर भी खोला है, यह भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको ये दर्रा दिखाई दे रहा है, ये काराकोरम दर्रा है। ये आपको यहाँ पर काराकोरम श्रेणी भी आप जानते हैं, काराकोरम है, लद्दाख है और जांस्कर है। 3 ट्रांस हिमालयी क्षेत्र हैं जो पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ पर जो चौथी आपको आज की है दर्रा, ये काराकोरम दर्रा है और ये भी इस लद्दाख को चाइना से जोड़ता है। ये भी आपको ध्यान देना होगा। इसके अलावा अब हम इस एक और दर्रे की बात करें तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये खारदुंगला है। ये खारदुंगला है और भारतीय सेना अक्सर यहाँ पर लेह से अगर सियाचिन जाना होगा, आप जानते हैं कि सियाचिन यहाँ पर ये जो एक आपकी पर्वत श्रृंखला यहाँ पर काराकोरम है, काराकोरम रेंज है। यहाँ पर कुछ ग्लेशियर्स हैं, कुछ प्रमुख स्थान है, जैसे सियाचिन है। इस पर भी आपको बाल्टोर प्रमुख ग्लेशियर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो सियाचिन पर अधिकार को लेकर, यहाँ पर सियाचिन को अधिकार को लेकर भारत चाइना और भारत चाहता है और चाइना और ये पाकिस्तान, ये सभी इस पर अपना अधिकार करना चाहते हैं। हालांकि इस पर भारत का अपना अधिकार बना हुआ है। तो यहाँ लेह से अगर आपको सियाचिन जाना है तो इसके लिए खारदुंगला दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। तो भारतीय सेना के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। लेह से, ये जो आपको लेह लिखा है मैंने, लेह यहाँ पर शहर है, तो लेह से सियाचिन आपको जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद अब हम जोजिला दर्रे की बात करते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है,
ये जोजिला दर्रा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जोजिला दर्रा है और इसकी प्रमुख बात है कि ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अगर जम्मू कश्मीर की राजधानी को देखें श्रीनगर और श्रीनगर से आपको लेह जाना है तो इसी ये अब इससे तो आप जाएंगे तो उल्टा पड़ेगा। तो आप यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको ये जोजिला दर्रे से जाते हैं। तो प्रश्न पूछा था श्रीनगर को लेह से जोड़ा जा सकता है तो किससे, तो आपको याद रखना पड़ेगा जोजिला दर्रे से। इसके बाद ये एक और दर्रा आपको दिखाई दे रहा है, ये थांगला दर्रा है। अब ये आप ध्यान दीजिएगा ये थांगला है और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में मनाली है और मनाली से जब लेह आपको जाना होगा तो इसी दर्रे से होकर जाना पड़ेगा, थांगला दर्रे से। ये भी याद रखिएगा ये थांगला दर्रा है। उसके बाद अब हम यहाँ पर आते हैं, ये जो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में आते हैं, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये बुर्जिल दर्रा है। ये एलओसी के पास देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है जो कि इसके इधर आपको पाकिस्तान के लोग रहते हैं, पाकिस्तान ने अधिकार किया है ज़बरदस्ती, और इधर भारत का। तो यहाँ पर एलओसी के पास जो आपको दिखाई दे रहा है ये बुर्जिल दर्रा है। और अगर गिलगित जाना है श्रीनगर से, यहाँ श्रीनगर देखिए मैंने लिखा है और ये गिलगित, तो श्रीनगर से अगर गिलगित आपको जाना है तो इसी दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम पीर पंजाल की बात करते हैं। यहाँ पर पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला भी है जो कि लघु हिमालय का भाग है। तो इसी पर पीर पंजाल श्रृंखला पर ही पीर पंजाल यहाँ पर दर्रा है जो कि कश्मीर घाटी को जोड़ता है। ये कश्मीर घाटी यहाँ पर है जम्मू से अगर आपको कश्मीर घाटी, जो कश्मीर घाटी कहाँ पर है, इसके अगर आप कश्मीर घाटी के उत्तर में जाएंगे तो बृहत हिमालय का क्षेत्र है। ठीक, और इसके साउथ में आएंगे आप तो श्रीनगर के साउथ में, कश्मीर घाटी के साउथ में आएंगे तो आपको लघु हिमालय। तो इस दोनों हिमालय की दोनों श्रृंखलाओं के बीच जो समतल मैदान है जो आपको घाटी दिखाई रहा है, तो इसको जोड़ा जाता है जम्मू से। अगर जम्मू से जाना है तो फिर आपको पीर पंजाल से जाना पड़ेगा, इस पीर पंजाल दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको बनिहाल दर्रा भी याद रखना होगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए बनिहाल दर्रे को आपको याद रखना पड़ेगा। हालांकि जवाहर टनल बना दी गई है यहाँ पर 11 किलोमीटर लंबी, तो अभी इसका इंपॉर्टेंस कम हो गया क्योंकि अब जवाहर टनल के माध्यम से बगल से डाइवर्ट करके जम्मू से श्रीनगर जा सकता है। तो ये आपको प्रमुख 10 दर्रे याद रखने चाहिए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगले पार्ट में हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और समेत अन्य कुछ भारतीय क्षेत्रों में जो प्रमुख दर्रे हैं उनका अध्ययन कर लेंगे। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अधिक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।